लोकसभा चुनाव 2024 के बीच झारखंड में ईडी को एक बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े एक शख्स के घर से ईडी ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। अनुमान है कि यह रकम 25 करोड़ से अधिक है। नोटों को गिनने के लिए बैंक से कर्मचारियों और मशीनों को भी बुलवाया गया है। ईडी की टीम रांची में एक से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड के ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के घर भी ईडी की तलाशी चल रही है। इस दौरान जहांगीर के घर अधिकारियों को इतना कैश मिला कि वे भी देखकर दंग रह गए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत अपने चुनाव प्रचार को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आज सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक और बयान वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में यदि अमिताभ बच्चन के बाद किसी को सबसे अधिक सम्मान मिलता है तो वह मुझे मिलता है। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर है। केजरीवाल ने अब तक अदालत से अपनी जमानत नहीं मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए उन्होंने जमानत नहीं मांगी। तभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर विचार करने को तैयार है। क्योंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में समय लग सकता है, इस पर 7 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे प्रचार में हिस्सा ले सकें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं। और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। गुरु गजब हो रहा है आम चुनाव में। कमबख्त आम के दाम भले 7वें आसमान पर पहुंच गए हों, लेकिन हमारे नेता ऐसी गर्मी में मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ दिए भैया। एक दूसरे पर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिलने वाला। गुरु अरे नेता तो छोड़ो, जनता भी फुल मजे ले रही है मुद्दों के। अब ये देखो यूपी में इन छरारे नौजवानों की शादी नहीं हुई बेचारों की।
भैया बारात निकाल दी, और वो भी मन की बारात। इनका कहना था कि भाजपा के राज में अब हमें नौकरी नहीं मिलने वाली और अब हमारी बारात कभी नहीं निकल सकती भैया, इसलिए ये बेरोजगार बारात यात्रा निकाल कर हम निकाल रहे हैं अपनी भड़ास। ये बात अपने अखिलेश भैया को जच गई गुरु। वो बोले कि सही बात है, जब मन की बात हो सकती है तो मन की बारात क्यों नहीं हो सकती है, नहीं तो